अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। बिहार की राजनीति में एक ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं बदला, बल्कि आने वाले दिनों की राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि बांकीपुर के लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 1995 के बाद से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम था, लेकिन अब इस किले में सेंध लगाने का काम किया है उसी शख्स ने जिसे देश अब तक चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार के तौर पर जानता था। प्रशांत किशोर यानी वो नाम जिसने कभी नरेंद्र मोदी के 2014 के चुनाव अभियान को नई दिशा दी, चाय पर चर्चा से लेकर के 3D होलोग्राम रैलियों तक कई ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने भारतीय चुनावी राजनीति का चेहरा बदल दिया। इसके बाद बिहार में महागठबंधन की रणनीति पर, फिर ममता बनर्जी पर अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी और MK स्टालिन जैसे नेताओं के लिए सफल चुनावी अभियान किए। लेकिन सवाल हमेशा यही था कि जो दूसरों को चुनाव जिताता है, क्या वो खुद चुनाव जीत सकता है? बांकीपुर का नतीजा इस सवाल का जवाब देता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने सैकड़ों सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी का खाता तक नहीं खुला। उस हार के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों ने जनसुराज के भविष्य पर सवाल उठा दिए थे। ऐसे समय में प्रशांत किशोर ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया और सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक को चुनौती दे डाली। तो आखिर जीत मिली कैसे? पहला कारण रहा उनका माइक्रो बूथ मैनेजमेंट। चुनावी रणनीति में माहिर प्रशांत किशोर ने कॉर्पोरेट स्टाइल मॉडल अपनाया। हर कुछ बूथों पर विशेष कार्यकर्ता तैनात किए गए, लगातार समीक्षा हुई और वोटर तक सीधा संपर्क बनाए रखा गया। दूसरा बड़ा कारण रहा कम मतदान का समीकरण। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी के कुछ पारंपरिक वोटरों में स्थानीय स्तर पर नाराजगी थी, जबकि जनसुराज अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक लाने में सफल रही। और तीसरी सबसे अहम बात, प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को जातीय समीकरणों से हटा करके शहरी मुद्दों की तरफ मोड़ने की कोशिश की। सड़क, ड्रेनेज, शिक्षा, रोजगार और शहर की बुनियादी सुविधाएं उनके अभियान के केंद्र में रहीं। बांकीपुर जैसे शहरी और अपेक्षाकृत शिक्षित क्षेत्र में ये रणनीति असरदार साबित होती दिखाई दी। अब आपको बता देते हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जा रही है कि वो खुद को पारंपरिक जातीय राजनीति के बजाय व्यवस्था, परिवर्तन और विकास की राजनीति के चेहरे के रूप में पेश करते हैं। पिछले 2 सालों से ज्यादा समय तक चली उनकी जनसुराज पद यात्रा ने उन्हें गांव-गांव और शहर-शहर लोगों से जोड़ने का मौका दिया। अब सवाल सिर्फ बांकीपुर की जीत का नहीं, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जीत बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की शुरुआत है? क्या जनसुराज आने वाले चुनावों में जेडीयू और बीजेपी के पारंपरिक समीकरणों को चुनौती दे पाएगी? फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। और इस अध्याय के केंद्र में है प्रशांत किशोर, एक ऐसे रणनीतिकार जो अब खुद चुनावी मैदान में जीत की कहानी लिख रहे हैं। नमस्कार।